पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने जादू देखा होगा। जादूगर कैसे आपको इस तरह से इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जादूगर के ट्रिक से हो रहा है, जादूगर जादू कर रहा है। ऐसा ही जादू राजनीति में कभी कभी देखने को मिलता है और पिछले 9-10 सालों से तो देश में जादू देखने को मिल रहा है और ये जादू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2014 की बात करें या फिर कई राज्यों में विधानसभा की बात करें, अधिकांश समय में उनके जादू को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने 12 घंटे के अंदर में जो जादू कर दिया है वो जादू काफ़ी असरकारक हो गया है और सारी जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा दे दिया है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक जो है वो नीतीश कुमार को आगे करके, उनकी छवि को आगे करके और हिंदी पट्टी के राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगा और इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ मिलकर के ये जो 27-28 दल हैं ये सभी बेहतर प्रदर्शन के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार रोक सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के लोकसभा चुनाव के पहले जो लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें सी वोटर ने भी अपने ओपिनियन पोल दिए थे। उस ओपिनियन पोल के हिसाब से ये सही लग रहा था कि उस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई थी। ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए विपक्षी धड़े इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी जहां तहां। लेकिन इसके साथ साथ कई राज्य हैं जिसमें कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बिहार में महागठबंधन को शानदार प्रदर्शन करने का हवाला दिया गया था। सर्वे में 59% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में जरूर हैं, वहीं राहुल गांधी के पक्ष में भी 33% लोग थे। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अब जो कि सर्वे हुआ है उसमें लगभग 250 सीटों में 150 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस को 60 से 65 के बीच में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको 70 भी आप कह सकते हैं। अन्य के खाते में 30 से 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इस रिजल्ट से और इस सर्वे से झटका जरूर लग रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया है। नरेंद्र मोदी के नए चाल से सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, अब दक्षिण के राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में पहला जो सर्वे रिपोर्ट था वो बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से भी कम आ रही है, तो वहीं महागठबंधन 20 से अधिक सीटें लेकर के आ रहा है। अन्य के खाते में भी सीटें दिखाई गई थी 1 से 2। लेकिन इन सारी बातों को लेकर जहां 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में जो अनुमान लगाया जा रहा था, उस अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 39% वोट लेकर के उसके खाते में 9% वोट आ रहे थे। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में अगर सीटों का समीकरण देखें तो 42 में से 18 के आसपास सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस और लेफ्ट को एक एक सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी। तो तृणमूल कांग्रेस को 23 से 25 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन ये भी आंकड़े अब धीरे धीरे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता हुआ नज़र आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 48 सीटों में बेहतर नज़र आ रहा है और वो 20 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जो 3 दलों का ये गठबंधन है, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसे 25 से 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहाँ भी समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हालांकि राम मंदिर को लेकर के आपको पता है कि शिवसेना, बाल ठाकरे जो हैं वो लगातार उसके पैरोकार रहे हैं। बात पंजाब की करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकती है और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर दे सकती है। 13 सीटें हैं, 13 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पहले के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे मज़ेदार तो दक्षिण के राज्यों में है। दक्षिण के राज्यों में जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को सामने रख करके हिंदी पट्टी में कुछ बेहतर करने का सोच रहा था, तो वहीं इसमें तो झटका लगा ही है। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने का एक नया आयाम लगता है कि प्रस्तुत कर दिया है।
नरेंद्र मोदी के भाषण में भी आपने देखा होगा और राम मंदिर के उद्घाटन के पहले भी वो दक्षिण के ऐसे कहीं भी जगह नहीं था जहां रामलला के पांव पड़े थे और वहां नहीं गए हैं। इसका असर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की 28 सीटों में से 24 से 25 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को 4 सीटों के आसपास 4 से 5 सीटें आ रही हैं, अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 सीटों में 9 से 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस को। तो बीआरएस भी 2 से 5 के बीच में सीटें ला सकता है, लेकिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी को भी 5 सीटें दिखाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी तो 1 से 2 सीटें ला सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर विशेष परिस्थिति में कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है और किसी का वहाँ खाता भी नहीं खुला है। राजस्थान की भी लगभग स्थिति यही है। राजस्थान में भी 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों का हमने बताया, दक्षिण के और भी कई राज्य हैं जहां पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने मैजिक से पासा पलट दिया है। नीतीश के सहारे इंडिया गठबंधन की नैया पार लगाने का सपना लगभग चकनाचूर हो गया है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बिहार, यूपी, बंगाल ही नहीं, दक्षिण के राज्यों पर भी मोदी का मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये कहाँ आकर के रुकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।